देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड बाय आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसका आंसर है 830 करोड़। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनवरी 2005 में जनवरी 2025 में 2025 में आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस और 830 करोड़ रुपए तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ये कहाँ से लिया है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिया है। ओके, इसकी जो आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस की पेरेंट कंपनी आदित्य बिरला है, ये सब तो सही है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है, देखिए इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में। और ठीक है, काफ़ी है। तो कितना लिया है देखिए, 830 करोड़ आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये है इसका पूरा थीम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स announced that the External Big Cat Alliance has officially become an intergovernmental international organization and a legal entity। अभी देखिए जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया, निकारागुआ, इस्वाटिनी, सोमालिया और लिबेरिया, ये was confirmed after 5 countries ratified the framework agreement। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको फ्रेम किया है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंटरनेशनल बिग कैट सेटअप थ्रू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस जो है, नेशनल बिग कैट अलायंस वाज सेट अप थ्रू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री कौन कौन था? इंडिया था, निकारागुआ था, सोमालिया, लिबेरिया, इस्टोनिया। इंडिया, निकारागुआ, सोमालिया, लिबेरिया एंड इस्टोनिया। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वानुआटू कितना? 5 लाख USD। ठीक है, किसको दिया है? वानुआटू को दिया है। ठीक है, वानुआटू को दिया है। और बस इतना काफ़ी है इसके बारे में। इसमें देखिए, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 47% को दिया है, सही बात है। कोच इंट्रोड्यूस 6 कैटेगरी और 7 जनवरी को, ये भी बिल्कुल सही है। द्रौपदी मुर्मू देगी, ये तीनों सही है। तो इसमें क्या है कि
2 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस द रेसिपिएंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। द अवार्ड विल बी कन्फर्ड टू 47 स्पोर्ट्समैन। कितने को दिया जाएगा? 47 को दिया जाएगा। 6 कैटेगरी में दिया जाएगा। और इसका हेडेड बाय जस्टिस आर रामासुब्रमण्यम। ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट। हेडेड बाय द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद द एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसमें। अवार्ड जो देगी वो देगी द्रौपदी मुर्मू। सिलेक्शन रामासुब्रमण्यम के द्वारा चेयर किया जाएगा। इसमें देखिए डी गुकेश, हरप्रीत सिंह, परवीन कुमार एंड मनु भाकर, इन चारों को मिलेगा। ये जिसमें है हॉकी, हरप्रीत सिंह हॉकी, परवीन पाला ओलंपिक्स, मनु भाकर शूटिंग। GHPM। मेजर ध्यानचंद। खेल रत्न अवार्ड में है गुकेश डी, हरप्रीत कौर, परवीन, मनु भाकर। चेस, हरप्रीत कौर हॉकी, परवीन कुमार पैरालंपिक्स, मनु भाकर शूटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई ऑक्शन पोर्टल एक लॉन्च किया गया है। इसका नाम है बैंक ऑक्शन करके है। इसका पूरा नाम अभी देखते हैं। नागाराजू मैडिराला, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉन्च्ड द बैंक असिस्ट ऑक्शन नेटवर्क। क्या है इसका नाम? बैंक का जो एसेट है उसको ऑक्शन किया जाएगा। पहले ऐसा बहुत दिक्कत आती थी बैंक वगैरह में, ऑक्शन वगैरह में, तो इसी के लिए ये लाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लाएगा। डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल से रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए प्रोटेक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है? बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। ये है ये लाया गया है। ठीक है, ये एंटी शिप मिसाइल, तो ठीक है, एंटी शिप मिसाइल जो खरीदा गया था रसिया से खरीदा गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मित्रा प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। मित्रा प्लेटफॉर्म जो है अच्छा 12 फरवरी को लॉन्च हुआ है, बहुत जल्दी लॉन्च हुआ है। सेबी ने लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रेवल असिस्टेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रेवल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रैक एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड। अनक्लेम्ड ज़्यादा 12 फरवरी को ही किया है, मतलब वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले मित्रा प्लेटफॉर्म असिस्टेंट ट्रैकिंग रिट्रीविंग अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए। ठीक है, द प्लेटफॉर्म इज jointly hosted by 2 qualified registrar and transfer agent। qualified registrar and transfer agents namely कंप्यूटर एज कैम्स और कैफिन। कैम्स जो है तुम आपका चेन्नई का है और कैफिन जो है हैदराबाद तेलंगाना का है। और इसमें थोड़ा सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी का जो चेयरपर्सन है तोहिन खान पांडे है। ठीक है, कैम्स तो चेन्नई बेस्ड है, कैफिन तेलंगाना बेस्ड है, और नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम ऑर्डर, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। नेगोशिएशन सिस्टम ऑर्डर मैचिंग एंड
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए ऑपरेटेड बाय आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग। तो ठीक है, ये सारे मतलब ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रैक द प्लेटफॉर्म टू टेक इन्वेस्टर ट्रैक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। बिल्कुल सही है। द प्लेटफॉर्म विल हेल्प टू क्वालिफाइड रजिस्टर एंड ट्रांसपेरेंसी कैंप्स एंड कैबिन। ये सही है। सेबी हैज मैंडेटेड registered people to set up separate business agreements to government securities through the national system, order matching। ये सही है। Which state celebrated the annual Gaga देखो इसके बारे में बता देते हैं। सिक्किम जो है वो सेलिब्रेट करता है, इसको हम छम भी बोलते हैं। ये मोंक द्वारा मुखौटा पहन के किया जाता है। और देख लेते हैं। ये ऑनर करता है ये तांत्रिक डेट इज नोन एज कागज थ्रू मास्क डांस। मास्क होता है ये। और छम के नाम से जाता है। इट इज वाइब्रेंट स्प्रेड सिक्किम बुद्धिस्ट कम्युनिटी। है यहाँ से प्लेटफॉर्म कौन सा है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस, ये भाषणी एआई के थ्रू किया जाता है। स्पीच एंड रिटन प्लेटफॉर्म भाषणी एनालिसिस। ये प्लेटफॉर्म यूटिलाइजेज भाषणी अंडर नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट फीचर स्पीच टू टेक्स्ट सब ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब कि ये भाषणी इंडिजिनस जो है इसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। देख लेते हैं। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो है एम टू डेवलप एंड प्रमोट ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट सर्विस नेटिव में भाषणी सीखेंगे स्टूडेंट। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो है ठीक है, ये भाषणी के द्वारा हुआ है। और एक बार गुड गवर्नेंस डे 25 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थ है 25 दिसंबर। गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल। ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल। ज़्यादा कुछ नहीं है। This term is to describe the ये देखिए डिस्टर्ब ब्रेकिंग एंड नीचे देख लेते हैं। बर्गलर पॉलिसी क्या है, फ्लोटर क्या है? दो चीज़ें हैं। बर्गलर पॉलिसी डिजाइन टू कवर अगेंस्ट लॉस ऑफ मनी अदर प्रॉपर्टी। ये दुनिया जाने ये बर्गलर रोबरी थेफ्ट फोर्जरी वगैरह से देती है। ए मेरिन ऑफ फायर पॉलिसी द कॉर्पोरेट ऑफिस फॉलो द मोमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। फ्लोटर क्या है? मैरिन और फायर पॉलिसी। मैरिन है और फायर पॉलिसी। तो फ्लोटर क्या है? ये क्या करता है फ्लोटर? ये इंश्योर्ड जो प्रॉपर्टी होता है ना, उसके मूवमेंट को ट्रैक करता है। तो
अभी इसके देखिए दो पॉलिसी हमने देखा, एक बर्गर पॉलिसी और एक फ्लोटर। फ्लोटर क्या करेगा, मैरिन को, और दूसरा फायर पॉलिसी जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का मूवमेंट को मूवमेंट करता है, किसका, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का। फ्लोटर हो गया, बर्गर पॉलिसी भी हो गया, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड 100 विद द फ्रांस के साथ में 12 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, मित्र एप्लीकेशन आया था। सिडबी ने ये फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी $100 मिलियन का क्रेडिट टू एनहेंस ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशन फॉर इंडिया एमएसएमई। अब देखिए इसको न्यूज़ को पूरा डिटेल में एक बार ब्रीफ से समझ लेते हैं। कितना है, USD 100 मिलियन का है, फ्रांस। और यहाँ पे सिडबी ने साइन किया है, ये दोनों मिलकर साइन किए हैं, किस लिए भैया, MSME के लिए, ग्रीन सेटलमेंट। ओके, बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। By the end of July 2024, more than 50 lakh workers from the unorganized sector had enrolled for the प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ध्यान से समझते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, मोदी जी ने योगी जी को छोड़ा है। तो एंड ऑफ जुलाई मोर देन 50 लाख वर्कर, ठीक है। ये क्या करता है, 3000 पर मंथ एट द एज ऑफ 30 आफ्टर और ऑर्गेनाइज बता दे 40 वित्त मंत्री इनकम ₹15 फॉर द स्कीम। 50% of the monthly contribution is made by the beneficiary with an equal matching contribution from the government, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट है, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। ओल्ड एज प्रोटेक्शन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर को करता है। नीचे डिस्ट्रीब्यूशन 18 से 15,000 तक का इनकम होना चाहिए। हरियाणा जैसे द हाईएस्ट नंबर वर्कर अंडर द स्कीम रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश फॉलो। जैसे नंबर 1 पे कौन है, हरियाणा है। नंबर 2 पे क्या है, यूपी है। तो इसको समराइज कर लेते हैं न्यूज़ को। पहला तो है प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना। दूसरा 60 साल के लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जब हो जाएगा तो उसको कितना पेंशन मिलेगा, 3000 पर मंथ मिलेगा। और 40 से 60 साल के लिए जिसकी ये इनकम 15,000। इसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है और दूसरे पे यूपी है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एक चीज़ गलत आ गया इसमें, एक चीज़ गलत ये है कि ये जो है अठारह से 40 साल तक के लिए है, ठीक है। फिर
एक बार समराइज करते हैं। 18 से 40, 15,000। 60 प्लस के लिए 3,000। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था? 2019 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं। मम्मी का अभी मैं दीदी को लेके गया। दीदी, हाँ दीदी, हाँ पापा दीदी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सामने आ रहा है कि 2019 में लॉन्च किया गया था। 3,000 पर मंथ, 18 से 40 साल के लिए 15,000 तक है जिसके लिए किया गया। वर्ल्ड डे ऑफ वार और फर्स्ट जो 6 जनवरी को। The day was established by French organization SOS Infants as a plight of war orphans advocate for their well-being. According to UNICEF, an orphan is defined as a child under age 18 years of age who has lost one or both parents. Millions of children worldwide have been orphaned as a result of the poverty, the impact of war and children. Various intervention organization ये सब ठीक है। तो कुल मिला के क्या है न्यूज में, वार ऑर्फन्स बोलेंगे इसको। पहले तो ये 6 जनवरी को आता है। बिलो 18 ईयर्स होना चाहिए। और फ्रांस का है SOS इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस। ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है। तो इसके हिसाब से चैलेंज जो फेस होगा वो उसको द प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च टू customer centric initiative is the retail direct scheme and the reserving integrated order. So the RBI retail direct scheme can now directly buy. अच्छा, मिनिस्टर श्री नरेंद्र ने बहुत बड़ा न्यूज़ है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर देखिए, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या है कि हैज़ बीन लॉन्च बाय द रिजर्व मीडिया फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके लिए रिटेल इन्वेस्टर के तो विच देकर डायरेक्टली बाई एंड सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। will have the facility to open and maintain the retail direct gilt account.
अकाउंट का नाम है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विथ RBI। कैन प्लेस नॉन कम्पिटिटिव बिड्स प्राइमरी इशुएंस ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अभी सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। ये ट्रेजरी बिल और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सके थे एज वेल एज सिक्योरिटी इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट भी जो इशू करेगा उसको भी। अंडर द स्कीम इंडिविजुअल कैन चॉइस सेकेंडरी मार्केट। तो NDSM RBI ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। द इन्वेस्टर विल ऑटोमेटिकली रिसीव एनी इंटरेस्ट पेड मैच्योरिटी प्रोसीड्स इनटू हिज लिंक्ड बैंक अकाउंट ऑन डिविडेंड्स। विल ऑटोमेटिकली रिसीव एनी इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा और मैच्योरिटी अमाउंट होगा अपने linked bank according to the details provided by the small investors can now invest in government securities by opening a gilt securities account with RBI. The account opened will be called the retail direct gilt account. The Reserve Automatic announced the scheme 2021 में आया था, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आया था। RBI रिटेल डायरेक्ट.org इन है, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। RBI ओम्बड्समैन स्कीम ये 2021 में आया था। RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल 2018 में। अच्छा, बैंकिंग का 2006 में आया था, नॉन बैंकिंग का 2018 में आया था। डिजिटल ट्रांजेक्शन का 2019 में आया था। अब RBI का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में बैंक है, NBFC है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विथ डिपॉजिट साइज 50 करोड़ और अबव, ये इम्पोर्टेंट है। थ्रू द RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन से क्या क्या हम कर सकते हैं वो देखिए। फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर ट्रैक कर सकते हैं। फिर सिंगल ईमेल एड्रेस एंड मल्टीलिंगुअल टोल फ्री नंबर विल बी प्रोवाइडेड अंडर वन नेशन वन। सिंगल ईमेल एड्रेस रहेगा और मल्टीलिंगुअल टोल फ्री नंबर वन नेशन वन ओम्बड्समैन इनिशिएटिव। RBI इज इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर she will be a pilot of the integrated commercial scheme, the first centralized reception that's neutral receipt and processing center in Suddenly चंडीगढ़। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। RBI का डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। RBI is called the Bankers Bank and regulates the banking sector in India by using the mechanisms CRR, SLR, cash reserve ratio, statutory liquid ratio, keeps a check on liquidity. तो RBI also set rules regulation on, ठीक है। अब ये पूरा नहीं समझ गए, अब इसका एक बार सारांश समझ लेते हैं। तो उस अकाउंट का नाम था RBI गिल्ट तो अभी देखो ये जो है ये रिटेल कस्टमर के लिए है। ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद सकता है, ठीक है। अब इसमें ट्रेजरी बिल आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अपने को बोला स्टेट के थ्रू जो लोन होता है सब खरीद सकता है वो। इसके लिए इसमें एक अकाउंट चाहिए, इसका गिल्ट अकाउंट नाम है, ठीक है। यहाँ पे इसको इसकी मैच्योरिटी जो वो मिल जाएगी। मैच्योरिटी मिलने के बाद जो भी इंटरेस्ट पे होगा वो भी यहाँ से ये ले सकता है। मैच्योरिटी ले लेगा, इंटरेस्ट ले लेगा।
अब ये जो इनिशिएटिव लाया गया है ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एंड आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम्स के थ्रू ओम्बड्समैन स्कीम के थ्रू लाया गया है, जो कि 2022 का था, पीएमजी ने किया था। अब जैसे कि बैंक ने 2006 में लाया था ओम्बड्समैन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 2000 एनबीएफसी कब लेके आया था? 2018 में, ठीक है, एनबीएफसी 2018 में लेके आया था। फिर वैसे ही और जो डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019 में लाया था। इन सबको समराइज करते हुए बैंक ने, आरबीआई ने अपना खुद का ले आया कब? 2022 में, ठीक है। अब इसके थ्रू एक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है? कंप्लेंट फाइल कर सकता है, डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, तीसरा ट्रैक भी कर सकता है और चौथा फीडबैक भी दे सकता है। तो ये क्या है कि एक इंटीग्रेटेड है। अच्छा, ये सभी को डील करेगा, ये जो 2022 वाला है बट ये सभी को डील करेगा, बैंक, एनबीएफसी, डिजिटल सभी को करेगा। और इसमें क्या हो सकता है और एक बार देख लेते हैं और कुछ है इसमें। एक चीज़ और है। अच्छा, आरबीआई का जो डायरेक्टर होता है, इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट विल बी एपीलेट अथॉरिटी ऑफ इंटीग्रेटेड द फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल न्यूट्रलिटी एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़ में, ठीक है। ये भी है। सिंगल ईमेल होगा, मल्टीलिंगुअल टोल फ्री नंबर होगा, वन नेशन वन नंबर के थ्रू होगा। और क्या हो सकते हैं? धन बैंक ये सब तो हो गया। 2006 में बैंक लेके आए थे। 2018 में नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट साइज, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एबव होना चाहिए, प्रीपेड इंस्टॉलमेंट प्लेयर होना चाहिए, नॉन बैंकिंग बैंक सब इसमें ओम्बड्समैन में आते हैं। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन 2022 वाला जो है पीएमजी ने लॉन्च किया था चंडीगढ़ में इसका सेंटर। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग करते हैं बस।